अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपकी इल्म में कि सीएम पंजाब ने स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अप्लाई करते हुए हम बहुत सारी किस्म की गलतियां कर जाते हैं जो बाद में एडिटेबल नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने इंटर्नशिप में किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, कौन सा डाटा कहाँ पर कैसे फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, क्योंकि अगर आप गलती कर जाते हैं और बाद में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है और उसके साथ साथ आप लोगों ने अप्लाई करते जाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाई है, वो चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए ये इंटर्नशिप है और कितनी पेमेंट आपको मिलेगी मंथली, और उसके अलावा कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। सिंपल आपने वेब ब्राउज़र पे आकर सर्च करना है CMIP इंटर्नशिप। जैसे ये कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। आपने फर्स्ट वन जो लिंक है उसको क्लिक कर देना है। जैसे फर्स्ट वन लिंक पे आएंगे तो आपने सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पे आना है और पोर्टल पे आ जाने के बाद टॉप राइट साइड पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक साइन इन और एक साइन अप का। तो आपने सिंपल जो है वो साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जा रही है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, अपनी ईमेल जो है वो एंटर करनी है। आपने अपनी ईमेल एंटर कर लेने के बाद आपने सेंड OPT पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल लिखेंगे और सेंड OPT पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल तो फिर आपने अपने ईमेल बॉक्स में जाना है और जैसे कि मैं यहाँ पर ईमेल बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पर देखें तो मुझे ईमेल आ चुकी है और यहाँ पर आपको एक OPT कोड जो है वो सेंड किया जाएगा। आपने सिंपल इस OPT कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने वापस आ जाना है इसी पेज के ऊपर और यहाँ पर जो OPT का ऑप्शन है इसी पेज के ऊपर, और यहाँ पर OPT का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल अपना CNIC नंबर लिखना है, उसको रिपीट करना है और फिर आपने जो है वो पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने अपने अकाउंट का जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पे कुछ शराइत होती हैं कि आपका लाजमी एक अपर केस लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल केस लेटर्स होने चाहिए, उसके अलावा नंबर भी आपने यूज़ करने हैं और स्पेशल करैक्टर भी यूज़ करने हैं। तो ये चार चीज़ों को आपने अपने पासवर्ड के अंदर यूज़ करना है और फिर ये आपने ईमेल, OPT, CNIC को और पासवर्ड को बना लेने के बाद आपने सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन का जैसे ही पेज आपके सामने आएगा तो सिंपल आपने अपनी उसी ईमेल को एंटर करना है और अपने पासवर्ड को एंटर कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो ये वाला होगा। अब इस वाले इंटरफेस में आ जाने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, अपनी जो है वो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। अब इसमें देखें तो फर्स्ट वन आपने अपना नेम लिखना है जो आपके CNIC पर है, उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, फिर अपने मदर नेम और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उससे नीचे कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो जैसे पाकिस्तानी आप हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, सिटी ऑफ बर्थ जिस शहर में आप पैदा हुए, नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है और उसके अलावा डिसेबिलिटी कोई है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ उसके बाद आपने रिलीजन को सिलेक्ट करना है, आप मुस्लिम है या जो भी हैं वो डिटेल्स जो हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपने अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर देना है और सामने आपकी ईमेल आपको लिखी हुई आएगी जिससे आपने लॉगिन किया होगा। उसके बाद आपने जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है करंट सिटी जहाँ पर अभी आप लोग रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने डोमिसाइल की जो पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो अब अपना परमानेंट एड्रेस लिख देंगे और करंट जो एड्रेस है उसको एंटर कर देंगे और ऑक्यूपेशन जो अभी आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, क्या है उसको चूज़ कर लेंगे। ओके जी, ये चूज़ कर लेने के बाद आपने नीचे, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जी टेक अ पिक्चर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप या जो मोबाइल है उसका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा और आपने अपनी पिक्चर जो है वो लाइव पिक्चर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने अपने CNIC की जो डिटेल है वो एंटर करनी है। जैसे यहाँ पर CNIC शो हो रहा होगा जो आपने जिससे लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद उसकी इशू डेट एंटर करनी है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है और उसके अलावा फ्रंट साइड से अपने CNIC की जो पिक्चर है वो अपलोड कर देनी है और उसके बाद बैक साइड को भी आपने जो है पिक्चर बना के अपलोड करना है और लास्ट वन इसके अंदर आपने जो है अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर देखें तो वो पूछा जा रहा है कि आपने बैंक
पूछा जा रहा है कि क्या आपने बैंक अकाउंट का है या नहीं, आपने येस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अकाउंट टाइटल और आईबीएन नंबर, अकाउंट टाइटल जिसके नाम पे अकाउंट बना होता है ना, उसी का नाम ही आपने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि उसी नाम से ही अकाउंट का टाइटल होता है, ठीक है। और उसके बाद आईबीएन नंबर उसके बाद आईबीएन नंबर लिखेंगे। आईबीएन का मतलब है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर वो लिखेंगे आप, वो तकरीबन 20 कैरेक्टर्स का होता है और हर ये चेकबुक के ऊपर लिखा होता है और हर ये चेकबुक के चेक के ऊपर लिखा होता है, जहाँ वहाँ से देखकर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो आपने फर्स्ट वन एंटर कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आना है और यहाँ पर देखें राइट साइड पर लिखा है ऐड एजुकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले अपनी जो लेटेस्ट डिग्री कंप्लीट की हुई उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे कि डिप्लोमा आपने किया हुआ है, ये ए लेवल जो कुछ भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है जहाँ से की है, डेट ऑफ कंप्लीशन को सिलेक्ट करना है और ऑब्टेन मार्क्स या सीजीपीए को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। राइट साइड पर आप अपनी जो है डिग्री को सिलेक्ट करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वो एंटर करेंगे और यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में सीजीपीए होता है और यहाँ पर ऑब्टेन सीजीपीए आप एंटर कर देंगे। आपने उसके बाद सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद आपकी यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी वाली इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपने एजुकेशन ऐड पे क्लिक करना है और फिर आपने जो है अपनी इंटर की जो डिटेल है वो एंटर करनी है। इंटर की डिटेल इसी तरह सेलेक्ट करके आप एंटर कर देंगे और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप मूव कर जाएंगे स्किल एंड सर्टिफिकेशन पर। अगर आपकी कोई पर्सनल स्किल्स हैं, यहाँ पर देखें तो लिखा आ रहा है ऐड टेक्निकल स्किल, आपको कोई स्किल्स आती हैं तो वो आप यहाँ से, ये देखें मल्टीपल कैटेगरीज दी हुई हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके अगर किसी स्किल में आपको महारत है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल, मतलब यहाँ से कोई सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आती है, टीम वर्क आता है, मतलब ऐसी कोई एबिलिटी जो आपके अंदर है टीम वर्क के रिलेटेड या कोई भी, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल एंटर कर लेने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने ये 3 टिक बॉक्स जो है वो ओके करने हैं, इनको रीड करके कि आप एग्री कर रहे हैं, आपने सारा डिटेल जो है वो सही एक्यूरेट की है और सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है। आप प्रीव्यू भी अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि मैंने डाटा ऐड नहीं किया, तो आप डाटा ऐड कर लेने के बाद प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को डिटेल के साथ जो है रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वन आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुतल्लिका अदारे तक पहुंच जाएगी और फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग, मतलब आपका कोई इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फाइनल जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। इसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने भी जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है।